डॉक्टर अंबेडकर, यह नाम सुनते ही आपके जहन में सबसे पहले कौन सी छवि उभरती है? आज देश के हर नागरिक को खुद से यह सवाल जरूर करना चाहिए। दरअसल एक आम भारतीय नागरिक के कॉमन सेंस में डॉक्टर अंबेडकर साजिशन दो खांचों में कैद कर दिए गए। सूट बूट पहने, संविधान हाथ में लिए हुए संविधान वेत्ता की छवि, या दलितों का नेता व आरक्षण वाला शख्स? क्या ऐसा ही है? अगर ऐसा ही है तो क्या यह यूं ही है, और ऐसा क्यों है? यह हमारी पीढ़ी के लिए असली सवाल है। गांधी, नेहरू, पटेल, तिलक, लाला लाजपत राय, राजेंद्र प्रसाद तक के बारे में जो आपको पढ़ने, सुनने व जानने को मिला, उसके मुताबिक जरा ये बताइए कि ये किसके नेता थे? जंगे आजादी के नायक और अखिल भारतीय नेता। और डॉक्टर अंबेडकर, उनके विचार, दर्शन और ख्वाब क्या थे? ये सोचने वाली बात है। और आज की बातचीत में मैं केवल अंबेडकर की छवियों पर बात करूंगा और 21वीं सदी के युवा अंबेडकर को कैसे जाने। असल में डॉक्टर अंबेडकर कौन थे? सबसे पहले मैं बात करूंगा एक समाज शास्त्रीय डॉक्टर अंबेडकर की। क्रिस्टोफ जेफरले ने अपनी किताब में 3 चरणों में एक समाज शास्त्री अंबेडकर की छवियों को बनाया है। और पहले चरण में 1920 तक संस्कृतिकरण की वैचारिकी से संचालित अंबेडकर को मानते हैं, जिसमें वो हिंदू धर्म में सुधार की गुंजाइश खोजकर उसमें अस्पृश्यों, अछूतों को जगह दिलाने की कोशिश करते हैं। मंदिर प्रवेश आंदोलन और तमाम तरह के आंदोलन करते हैं जिससे कि उस समाज में जगह मिल सके अछूतों को। थॉमस पेन के समतावादी विचारों से ज्योतिबा फूले और डॉक्टर अंबेडकर दोनों प्रभावित होते हैं। महाड़ सत्याग्रह, नासिक आंदोलन, येवला आंदोलन, ये सारे अंबेडकर के पहले चरण के समाजशास्त्री दौर के हैं। समाजशास्त्री अंबेडकर का दूसरा चरण हिंदू धर्म में सुधारवादी सोच को पूरी तरह त्याग कर हिंदू धर्म और उसके सभी सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों की तार्किक आलोचना व नकार के साथ देश चलाने वाले सत्ता संस्थानों में अछूतों के लिए शिक्षा व राजनीति में प्रतिनिधित्व का सवाल उठाने से जुड़ता है। यानी अंबेडकर अब मंदिर और तमाम तरह की जगहों में हिंदू धर्म में सुधार की सोच को छोड़कर शिक्षा और सत्ता तक भागीदारी के सवाल तक आने लगे। तीसरे चरण में समाजशास्त्री अंबेडकर हिंदू धर्म को छोड़कर किसी और धर्म में चले जाने को स्वीकार करते हैं। यहां एक बात सोचने की है, उसी दौर का जब इतिहास लिखा गया तो गोविंद सदाशिव घुर्ये उनको जाति पर काम करने वाला पहला मानव शास्त्री कह दिया गया, जबकि उनका काम 1932 का है। और अंबेडकर 1920 से ही जाति के खिलाफ लिखना शुरू कर चुके थे। कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, यह लेख 1917 का है। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 की। एक समाजशास्त्री अंबेडकर को पहला समाजशास्त्री माना जाने की बजाय MS श्रीनिवास और लुई ड्यूमा जैसे समाजशास्त्रियों को आगे तवज्जो दी गई और डॉक्टर अंबेडकर को खारिज किया गया या दोयम दर्जे का समाजशास्त्री माना गया। जबकि डॉक्टर अंबेडकर लगातार कहते हैं कि जाति एक क्लोज्ड ग्रुप है, यह ग्रेडेड इनइक्वालिटी में है, परतबद्ध असमानता जिसमें ऊपर की ओर घृणा और नीचे की ओर अपमान भरा हुआ है। धर्म और शास्त्रों से वैधता इसे मिलती है, नीची जातियों पर आरोपित किया जाता है। इन सभी चरणों में क्रमशः जो एक बात उत्तरोत्तर परिष्कृत व संवर्धित होती जा रही थी वह हिंदू धर्म की तार्किक आलोचना और जाति का सवाल थी। क्या आपको एक समाजशास्त्री डॉक्टर अंबेडकर से परिचय कराया गया? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल होगा राजनीतिक चिंतक डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ा हुआ।